हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज़ जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं एंड ये होने वाला है डे 15। 14 सेशंस 14 डेज ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, यू कैन चेक इट आउट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है जहाँ पे आपको इस पूरी सेशन की PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी एंड हमारी कंप्यूटर मैराथन क्लास जो है वो भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और माइक्रो कंप्यूटर के जो अदर पार्ट्स होते हैं उनके बीच में जो फिजिकल कनेक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है? पाथ, एड्रेस बस, रूट या सभी, या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज एड्रेस बस। सो एड्रेस बस क्या होता है? जो कि कैरीज द एड्रेस ऑफ द पीस ऑफ मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस टू रीड फ्रॉम और राइट टू। तो ये जो होता है आपका एक तरह का माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और आपके माइक्रो कंप्यूटर के जो और पार्ट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, उनके बीच में जो कनेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एड्रेस बस। द नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म दैट रिफर टू एन hidden inside सॉफ्टवेयर दैट यू डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट साइट। सो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐड हिडन इनसाइड, यानी कि ऐसा कौन सा ऐड होता है जो कि सॉफ्टवेयर में हिडन होता है जिसको आप डाउनलोड करते हैं इंटरनेट साइट से? स्पैम, कुकी, फिश या एडवेयर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज एडवेयर। सो एडवेयर जो होता है वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करता है डाउनलोड्स और एडवर्टाइजिंग मटेरियल को, सच एज बैनर्स और पॉपअप्स व्हेन आ यूज़र इज़ ऑनलाइन। सो जब भी हम ऑनलाइन होते हैं तो आप देखते हैं ना अपने आप से एड्स वगैरह आने लगते हैं। जब भी हम कुछ भी करते हैं, चाहे हम सर्फिंग ही कर रहे हों तब भी कुछ एड्स वगैरह आने लगते हैं, तो उन्हें कहा जाता है एडवेयर और ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो अपने आप डाउनलोड हो जाता है। सो नेक्स्ट है, प्रोग्रामर जो है जनरली डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेजेस में। क्यों, क्या रीज़न होता है कि जो प्रोग्रामर्स हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में ही डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर को? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ इट इज़ वेरी इजी टू इनकोड प्रोग्राम्स इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसे कि हमारी जो कंप्यूटर है वो मशीनरी लैंग्वेजेस ही समझती है, तो जब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो कंप्यूटर के लिए ईजी हो जाता है उसको इनकोड करना या डिकोड करना, ठीक है। द नेक्स्ट है रजिस्टर्स, जो कि पार्शली विजिबल होते हैं यूज़र्स को और यूज़ किए जाते हैं टू होल्ड कंडीशनल्स, उन्हें क्या कहा जाता है? PC, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स, जनरल पर्पस रजिस्टर्स, फ्लैग्स, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट है, यू शुड क्रिएट अ डैश अनप्रोटेक्टेड टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम चेंजिंग द वर्कशीट फ्रॉम प्रोटेक्टेड डेटा। सो जो हमारी वर्कशीट होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई भी जो है हमारी जो वर्कशीट है उसमें चेंजेस ना ला पाए, उसमें एडिट ना कर सके, तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ पासवर्ड। सो हम पासवर्ड का यूज़ करते हैं ताकि उस वर्कशीट को जो है हम प्रोटेक्ट कर सकें। द नेक्स्ट है, डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड सर्च प्रोटेक्शन। सो ऐसी डिवाइस जो ना कि सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बल्कि फर्निश करती है आपके कंप्यूटर को विद बैटरी बैकअप पावर ड्यूरिंग अ पावर आउटरीच, यानी कि जब पावर आउटरीच होता है तो आपकी बैटरी बैकअप की तरह वर्क भी करती है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ UPS। सो UPS जो होता है, आप देखते हैं कि अगर आपका पावर ऑफ भी हो गया तो भी कुछ टाइम तक जो है आपका UPS जो है उसको होल्ड ऑन कर सकता है, ठीक है। तो UPS जो है ना सिर्फ आपकी प्रोटेक्शन करता है आपके कंप्यूटर की, बल्कि साथ ही साथ बैटरी बैकअप का भी वर्क करता है, ठीक है। द नेक्स्ट है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप डबल क्लिक करते हैं कैरेक्टर पे ऑन द ग्रिड ऑफ कैरेक्टर्स, कीबोर्ड शॉर्टकट स्पेस बार इज़ यूज्ड फॉर। सो कीबोर्ड का जो शॉर्टकट स्पेस बार है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन सी, दैट इज स्विच बिटवीन एनलार्ज्ड एंड नॉर्मल मोड व्हेन अ कैरेक्टर इज सिलेक्टेड, ठीक है। द नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बटन जो है वो यूज़ की जाती है एज अ मिडल बटन यूज्ड एज थर्ड माउस बटन बाय प्रेसिंग ऑन इट? सो जो आप देखते हैं कि मिडल बटन यानी कि जो आपका स्क्रॉलर होता है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? दैट इज़ ऑप्शन बी, स्क्रॉल व्हील। तो स्क्रॉल व्हील जो होती है वो आपकी थर्ड बटन होती है, लेफ्ट एंड राइट तो हम जानते ही हैं, एंड बीच वाला क्या होता है आपका स्क्रॉल व्हील जो कि थर्ड बटन होती है, ठीक है, उसे मिडल बटन कहते हैं। द नेक्स्ट है, टू चेक एंड इंश्योर द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर और आर ऑपरेटिंग। तो ये चेक करने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं और कनेक्टेड हैं, ऑपरेट कर रहे हैं प्रॉपरली, तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस होता है? दैट इज़ ऑप्शन डी, बूटिंग। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं सबसे पहले आपका बूटिंग प्रोसेस ही होता है जो कि चेक करता है कि सभी आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो वर्क कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे होंगे तो वो आपको एक मैसेज पॉपअप कर देगा जो भी इसमें इशू है, ठीक है। द नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा है जो कि आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक वेब पेज को और उसके कंप्यूटर को ऑन द वेब? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ डोमेन नेम। द नेक्स्ट है, रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स
जो कि इंक्लूड करते हैं टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस एंड साउंड्स, उन्हें क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज डेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा यूज़ किया जाता है टू कंबाइन ऑल दी ऑब्जेक्ट फाइल्स और उन्हें कन्वर्ट किया जाता है इनटू फाइनल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज लिंकर। ठीक है, द नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा यूज़ किया जाता है दैट गिव्स यू द एबिलिटी टू पुट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इनटू वन सेल? तो एक ही सेल में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर पुट करनी है तो उसके लिए किसका यूज़ किया जा सकता है? दैट इज ऑप्शन सी, रैपर टेक्स्ट। ठीक है, द नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा है जो कंटेन करता है टेम्प्रेरी डेटा को, जैसे फंक्शन पैरामीटर्स, रिटर्न एड्रेस और लोकल वेरिएबल्स? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज स्टैक। द नेक्स्ट, इनमें से कौन सा टर्म किया गया है एज एंड यूज़र प्रोग्राम, जो कि एनेबल करता है यूज़र्स को ताकि वो अपने टास्क को कंप्लीट कर सके, जैसे कि क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स एक्सेट्रा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो स्प्रेडशीट्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपके आते हैं वो आपके आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी कीज़ का यूज़ किया जाता है टू रन थिसॉरस चेक ऑन द सिलेक्टेड वर्ड? तो ये चेक करने के लिए कि इसमें किसी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है या कुछ एरर तो नहीं है, तो उसके लिए हम किस कीज़ का यूज़ करते हैं? शिफ्ट प्लस F7 का यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ग्रामेटिकल एरर या कोई एरर ऐसी तो नहीं है जो कि आपकी इंग्लिश से रिलेटेड है, तो उसके लिए हम चेक करने के लिए करते हैं शिफ्ट प्लस F7। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा है जो कि स्पेसिफिकेशन है फॉर अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स टू स्टैंडर्डाइज द वायरलेस डिवाइसेस सच एज सेलुलर टेलीफोन्स, रेडियो ट्रांसीवर्स कैन बी यूज फॉर इंटरनेट एक्सेस इंक्लूडिंग ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, न्यूज़ ग्रुप्स एंड इंस्टेंट मैसेजिंग? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ वैप, यानी कि वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जो होता है वो एक टेक्निकल स्टैंडर्ड है ताकि जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस किया जा सके मोबाइल वायरलेस नेटवर्क से। ठीक है, द नेक्स्ट इनमें से कौन सा है जिसका जो कि रिफ़्रेश की जाती है फ्रिक्वेंटली ताकि जो डेटा है उसको मेंटेन कर सके, नहीं तो जो डेटा है वो लूज़ कर देगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ डी रैम, यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है उसे रिफ़्रेश करना पड़ता है फ्रिक्वेंटली विद इन अ गिवन टाइम ताकि जो डेटा है वो लूज़ ना हो जाए। ठीक है, द नेक्स्ट है, इनमें से कौन से अर्ली पैकेट स्विचिंग नेटवर्क हैं एंड द फर्स्ट नेटवर्क टू इम्प्लीमेंट द प्रोटोकॉल सूट? सो दैट इज़ ARPANET। सो ARPANET जो है वो अर्ली पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है और फर्स्ट नेटवर्क है जिसने प्रोटोकॉल सूट जो है उन्हें इम्प्लीमेंट किया था, जो कि TCP एंड IP है। द नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम द टेक्स्ट? तो टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? दैट इज़ ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C, ताकि हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकें। सो ये हो गए इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट थे एंड आई होप आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल रहे होंगे बिकॉज ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। सो कवर करते चलिए, सभी डेज कवर करते चलिए, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस इसमें इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट। सो अगर चाहते हैं इस पूरी सेशन का PDF टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ आपको मिल जाएगा। सेशन अच्छा लगा है, डू लाइक इट, शेयर विद फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।